प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 हिंदी हम पंछी उन्मुक्त गगन के कार्यपत्रक 3 का अभ्यास कर रहे हैं। इससे पहले हम 2 कार्यपत्रक कर चुके हैं। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस कविता के जो लेखक हैं वो शिव मंगल सिंह सुमन हैं और इस कविता में उन्होंने हमें आज़ादी के महत्व एवं उसके मूल्यों के बारे में पक्षियों के माध्यम से अवगत करवाया है कि आज़ादी का कितना महत्व होता है। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है ये आपको बताना है। ये तो आप जान गए होंगे। सोचिए, पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। जब हमें कुछ समय के लिए घर में रहना पड़ा तो हमें कैसा लगा, और हम पक्षियों को कैद करके रखते हैं तो उनको कैसा लगता होगा। आइए जानते हैं इसी कविता के बारे में जो शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये इसका भाग 3 पढ़ रहे हैं हम। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। प्रिय विद्यार्थियों, सीमाहीन अर्थात सीमा से रहित क्षितिज। प्रिय विद्यार्थियों, क्षितिज का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पर हमें पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उस स्थान को हम क्षितिज कहते हैं। पृथ्वी और आकाश कभी नहीं मिलते, किंतु किसी ऊंचाई के भाग से देखने पर जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है और जहाँ दृष्टि हमारी आगे नहीं देख पाती, उस स्थान पर हमें पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। कभी मिलते नहीं हैं, केवल मिलते हुए प्रतीत होते हैं। उस स्थान को या उस जगह को हम क्षितिज कहते हैं। फिर ये कह रहा है कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। पक्षी जो है, जो सीमाहीन क्षितिज है, अर्थात जहाँ पे धरती और आकाश में मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उस क्षितिज पर इन पंखों की होड़ा होड़ी लगी रहती है, अर्थात वे आसमान की सीमा को छू लेना चाहते हैं। फिर कहते हैं कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कह रहा कि हम तो ये सोचते रहते हैं कि ये जो क्षितिज है या तो हमारे लिए मिलन बन जाएगा, और या फिर हम उसको पाने के लिए अपने सांसों की डोरी को तनते रहते हैं। कहने का मतलब है कि हम पूरा कोशिश करते रहते हैं, पूरा जोर लगा देते हैं उस सीमाहीन क्षितिज को पाने के लिए, चाहे हमें इसके लिए अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। फिर कवि पक्षियों के माध्यम से बताना चाह रहा है, नीड न दो चाहे टहनी का। नीड अर्थात घोंसला, नीड का अर्थ होता है घोंसला। न दो चाहे टहनी, टहनी अर्थात डाल, अर्थात चाहे डाल पर हमें घोंसला ना दो, आश्रय छिनबिन कर डालो। पक्षी कह रहे हैं कि हमारा आश्रय है, हमारा घर है, आप उसे भी छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं। अरे, इस प्रकृति ने हमें पंख दिए हैं उड़ने को, तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, अर्थात हमारी जिस उड़ान के लिए हम हमेशा व्याकुल रहते हैं, उस उड़ान में आप विघ्न मत डालो, विघ्न मत डालो। ये पक्षी हमें मनुष्य को संदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं। कहने का भाव ये है कि पक्षी आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में खोड़ लग जाती है। वे उस आसमान की सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वे आसमान छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। पक्षी कहते हैं कि उन्हें घोंसला बनाने के लिए चाहे टहनी मत दो, पेड़ की डाली मत दो, चाहे रहने का स्थान भी तोड़ फोड़ दो, किंतु भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो उन पंखों से हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो, हमारी उस उड़ान में आप बाधा न डालो। अब हम वर्कशीट के अभ्यास को करते हैं। आइए जानें हमने क्या सीखा। कुछ नए शब्द आए हैं, इनको भी आप समझ लें। नीड का अर्थ घोंसला, आश्रय घर, होड़ा होड़ी अर्थात एक प्रतियोगिता, विघ्न अर्थात बाधा।
विघ्न, बाधा। अब हम इसके अभ्यास को करते हैं। अभ्यास के लिए आपके लिए अलग से वर्कशीट तैयार कर दी गई है। कार्यपत्रक 3, हम पंछी उन्मुक्त रह करके अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। पक्षियों की एक इच्छा है भाई, उन्मुक्त रह करके हम उस आसमान की सीमाहीन क्षितिज को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है, अर्थात वे आसमान की सीमा को छूने की इच्छा रखते हैं। प्रश्न नंबर 2, पक्षियों को पालना उचित है या अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें। पक्षियों को पालना उचित है या नहीं, अपने विचार लिखिए। पक्षियों को पालना उचित नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से मनुष्य कैद या बंद रहकर जीवन जीना नहीं चाहता, ठीक उसी प्रकार से पक्षी भी कैद रहना नहीं चाहते। अतः हमें स्वार्थवश पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र उड़ने के लिए खुले आसमान में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि खुला आसमान ही उनका घर होता है और इसी में वे प्रसन्न रहते हैं। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। पाठ में कुछ शब्द आए हुए हैं। घोंसला, इससे हमें एक वाक्य निर्माण करना है। पक्षी अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाली पर बनाना चाहते हैं, ये वाक्य होगा। आप अपनी मर्जी से भी जो दूसरा वाक्य सोच सकते हैं वो बना सकते हैं। प्रतियोगिता, सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक प्रतियोगिता होड़ सी लग जाती है, अर्थात प्रतियोगिता से संबंधित हमें एक वाक्य बनाना है। बाधा, पक्षियों को कैद करके उनकी उड़ान में बाधा मत डालो, बाधा से वाक्य बन गया। घर, पक्षियों का घोंसला ही उनका घर होता है। तो इनके बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम प्रश्न नंबर 4 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कोई कभी पक्षी पाला है? उसकी देख रेख में किस प्रकार की जाती होगी? पक्षी की देख रेख के बारे में हमें बताना है। हाँ, ये आप अपनी स्वेच्छा से भी लिख सकते हैं इस प्रश्न को। आपकी जानकारी में जो है आप उस चीज़ को लिखिए, मैंने केवल आपको यहाँ पे दिशा निर्देश दिया है। हाँ, मेरी पड़ोसी आंटी जी ने एक तोता पाला हुआ है। वे उसकी देख रेख के लिए दाना पानी रख देती हैं, कभी कभी पिंजरे में बंद कर देती हैं और तो कभी कभी उसको खुला आसमान में घूमने के लिए छोड़ देती हैं। और आप अपने पड़ोस में या खुद ने आपने पक्षी पाला हो, उसकी देख रेख आप कैसे करते हैं उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।